यूपी होमगार्ड तथा अन्य वनडे एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों पहले हम लोग अनुच्छेद करेंगे, बाद में टॉप 15 प्रश्न को रिवीजन करेंगे। तो चलिए पहला अनुच्छेद देखते हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। साथियों अनुच्छेद 2 की बात की जाए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। साथियों अनुच्छेद 3 की बात की जाए, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। साथियों अनुच्छेद 4 की बात की जाए, पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। साथियों अनुच्छेद 5 की बात की जाए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। साथियों अनुच्छेद 6 के बारे में देखते हैं, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। और साथियों अनुच्छेद 7 क्या कहता है, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। और साथियों अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। साथियों अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशियों तथा राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। और साथियों अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। साथियों आगे देखते हैं, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। और साथियों अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। साथियों अनुच्छेद 13 देखते हैं, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। साथियों अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता। साथियों आगे देखते हैं, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। साथियों अनुच्छेद 17 कहता है, अस्पृश्यता का अंत। और साथियों अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। साथियों अनुच्छेद 19 क्या कहता है, वक्र की स्वतंत्रता। साथियों अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। साथियों अगला अनुच्छेद देखते हैं, अगला अनुच्छेद 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। साथियों अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। साथियों अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। और साथियों अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। साथियों अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। साथियों अनुच्छेद 25 क्या कहता है, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। साथियों अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता। साथियों अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। साथियों यदि अनुच्छेद 30 की बात की जाए, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। साथियों अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। साथियों अनुच्छेद 36 क्या कहता है, परिभाषा। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन संगठन। साथियों अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 48 क्या है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। साथियों अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। साथियों अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। साथियों अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। साथियों अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत क्या है, मूल कर्तव्य। साथियों अगला अनुच्छेद देखते हैं, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। साथियों अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। साथियों अनुच्छेद 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में हमें क्या देखने को मिलता है, राष्ट्रपति की पदावली। साथियों
अगला अनुच्छेद देखते हैं। साथियों, अनुच्छेद 57 की बात की जाए, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। साथियों, अनुच्छेद 58 की बात की जाए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आय आहर्ताएं। साथियों, अनुच्छेद 59 की बात की जाए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और साथियों, अनुच्छेद 60 क्या हमारा बताता है, राष्ट्रपति की शपथ। साथियों, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। साथियों, अनुच्छेद 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। साथियों, अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत का उपराष्ट्रपति। और साथियों, अनुच्छेद 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। और साथियों, अनुच्छेद 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। साथियों, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि। साथियों, अनुच्छेद 68 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 क्या कहता है, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। साथियों, अनुच्छेद 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। साथियों, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, क्षमादान की शक्ति। साथियों, अनुच्छेद 73 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। साथियों, अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। साथियों, अनुच्छेद 75 क्या कहता है, मंत्रियों के बारे में उपबंध। साथियों, अनुच्छेद 76 की बात की जाए तो भारत का महान्यायवादी। साथियों, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद क्या है हमारा, अनुच्छेद 77 यानी 77। तो अनुच्छेद 77 की बात की जाए, भारत सरकार के कार्य का संचालन। साथियों, अनुच्छेद 78 की बात की जाए तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। साथियों, अनुच्छेद 79 की बात की जाए, संसद का गठन। साथियों, अनुच्छेद 80 की बात की जाए, राज्यसभा की संरचना। साथियों, अनुच्छेद 81 की बात की जाए, लोकसभा की संरचना। साथियों, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 क्या कहता है, संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 क्या कहता है, संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता। साथियों, अनुच्छेद 85 क्या कहता है, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। साथियों, अनुच्छेद 87 की बात की जाए तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। साथियों, अनुच्छेद 88 की बात की जाए, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। साथियों, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 89, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। साथियों, अनुच्छेद 90 की बात की जाए, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। साथियों, अनुच्छेद 91 की बात की जाए तो सभापति के कर्तव्यों का पालन और सख्ती। साथियों, अनुच्छेद 92 की बात की जाए तो सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। साथियों, आगे का अनुच्छेद देखते हैं। आगे का अनुच्छेद है अनुच्छेद 93 क्या कहता है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 क्या कहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 क्या कहता है साथियों, अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। साथियों, अनुच्छेद 96 क्या कहता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। साथियों, अनुच्छेद 97 की बात की जाए, सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात 97 में बताई गई है। साथियों, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 98 क्या है हमारा, संसद का सचिवालय। साथियों, अनुच्छेद 99 की बात की जाए तो सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। साथियों, अनुच्छेद 100 यानी कि 100। तो साथियों, अनुच्छेद 100 यानी कि 100 की बात की जाए, संसाधनों में मतदान रिक्तियाँ के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। साथियों, अनुच्छेद 108 की बात की जाए यानी 108 की बात की जाए तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक।
तो साथियों, जैसा कि वीडियो के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन रिवीजन करने वाले थे, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों 2,40,928 वर्ग किमी। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो साथियों 8। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो साथियों 5वां स्थान। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करते हैं? तो साथियों नेपाल। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों दिल्ली को छोड़कर की सीमा स्पर्श करती हैं? तो साथियों 8। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो साथियों बिहार, झारखंड। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों बंगार। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो सोनाकर। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों सीतापुर। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग की प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो साथियों गोंडवाना लैंड। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होती है? तो गोरखपुर। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। यह तो तभी तुम्हें उत्तर प्रदेश में तापमान किस दिशा की ओर कम होता है? तो साथियों दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान की दिशा कम होती है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो साथियों समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है? तो साथियों मई जून। साथियों आइए साक्षरता पर भी चर्चा करते हैं रिवीजन के माध्यम से। साथियों कुल साक्षरता दर की बात की जाए तो 67.68%। साथियों पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 77.28%। साथियों महिला साक्षरता की बात की जाए तो 57.18%। साथियों कुल ग्रामीण साक्षरता की बात की जाए तो 65.46% है। साथियों ग्रामीण पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 76.33% है। साथियों ग्रामीण महिला साक्षरता की बात की जाए तो 53.65% है। साथियों आगे देखते हैं। साथियों कुल शहरी साक्षरता की बात की जाए 75.14% है। साथियों शहरी पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 80.45% है। साथियों शहरी महिला साक्षरता की बात की जाए तो 69.22% है। साथियों आगे देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने भागों साथियों उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो साथियों 3। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है? तो साथियों 650 किमी। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? तो साथियों 240 किमी। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो साथियों
9 नवंबर 2000। साथियों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो यूनाइटेड प्रोविंस। तो साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।